दोस्तों, एक प्रिया नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र करीब 18 साल की होती है। वह क्लास 12 में पढ़ लिख रही होती है। दोस्तों, प्रिया के पिता जो होते हैं वो खेती किसानी का काम किया करते थे। एक दिन प्रिया के पिता एक जगह जाते हैं और खेती किसानी करने के लिए गधा खरीद कर ले आते हैं। अब अपने घर पर लेकर आ जाते हैं, उस गधे को अपने तबेले पर बांध देते हैं और जब भी वह खेती करने के लिए जाया करते थे तो उस गधे को खेती करने के लिए साथ ले जाया करते थे। दोस्तों, प्रिया के पिता जब घर पर नहीं हुआ करते थे तो प्रिया ही इस गधे को चारा पानी किया करती थी और तबेले में चारा डालने के लिए जाया करती थी। लेकिन जो गधा था वो प्रिया को देखकर अजीब सी हरकतें करने लगता था और मस्ती भी करने लगता था, डांस जैसे करने लगता था। अब इस पर प्रिया को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती थी कि आखिर प्रिया को वह गधा देखकर अजीब सी हरकतें क्यों करता है और इधर उधर चिटकने क्यों लगता है। इस तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। लेकिन 2 महीने के बाद यह गधा प्रिया के साथ कुछ ऐसी अटखेलियां कर देता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इसलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल क्राइम मिस्ट्री 3.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर पूरी कहानी क्या है। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी को। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की। इसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम जयपाल हुआ करता था। जयपाल की पत्नी के अलावा उसकी एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम प्रिया होता है। 18 साल के करीब उसकी उम्र थी। अभी वह 12 क्लास में पढ़ रही थी। पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार होने के कारण और वह पढ़ लिखकर एक सरकारी अधिकारी बनना चाहती थी। उसका यही सपना था। दोस्तों, प्रिया देखने बोलने में भी बेहद खूबसूरत और हसीन थी। गांव के लड़के अक्सर उसके पीछे रहा करते थे, लेकिन प्रिया किसी को भी भाव नहीं दिया करती थी। वो लगातार पढ़ाई में ही उसका ध्यान रहा करता था और वह चाहती थी कि पढ़ लिख कर वो कुछ बन जाए। दोस्तों, प्रिया के पिता, अगर हम कारोबार की बात करें तो इनके पास खेती किसानी का काम था और खेती किसानी किया करते थे। कुछ पशु भी पाला करते थे अपने घर पर, अपने तबेले में। दोस्तों, उस खेती से जो पैसा आता था जयपाल अपने परिवार का खर्च उसी पैसे से चलाता था। इनका जीवन बड़े अच्छे से गुजर रहा था, किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी। दोस्तों, एक दिन की बात होती है। प्रिया का पिता जयपाल अपने मन में सोचता है कि उसे अब ट्रैक्टर की ज़रूरत है और उसे ट्रैक्टर ले लेना चाहिए। उसके मन में ख्याल आता है कि पास में तो इतने पैसे हैं नहीं कि वह ट्रैक्टर खरीद सके। वह सोचता है कि फिलहाल वह ट्रैक्टर नहीं लेगा और एक गधा खरीद कर अपने घर में ले आएगा, उसी से अपनी खेती किसानी करेगा। उसके बाद जब उसके पास पर्याप्त पैसा हो जाएगा तब वह ट्रैक्टर ले लेगा। दोस्तों, अब यह जो जयपाल होता है यह बैंक जाता है और बैंक से कुछ पैसे निकालकर एक दिन पशुओं के बाजार में पहुंच जाता है। वहां पर जाके इसको एक गधा पसंद आ जाता है और उस गधे को यह उन्हीं पैसों से खरीद लेता है और अपने घर पर लेकर आ जाता है। घर पर लाने के बाद वह उसको अपने तबेले पर बांध देता है। जबकि उसको खेती करने का मन हुआ करता था तो वह गधे को लेकर अपने खेतों में चला जाया करता था, गधे से ही खेती किया करता था। इस तरीके से 1 महीने का समय गुजर जाता है और एक दिन प्रिया का पिता जयपाल जो होता है अपनी बेटी से कहता है कि मुझे अर्जेंट रिश्तेदारी जाना है और शाम का वक्त होगा, इस गधे को चारा पानी डाल देना। अब प्रिया अपने पिता से कहती है, जी पापा ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगी। इतना कह के जयपाल अपनी रिश्तेदारी में चला जाता है। शाम का वक्त होता है। प्रिया उस गधे को चारा डालने के लिए वहां पहुंच जाती है। अब ये जो गधा होता है प्रिया को जब देखता है तो देख देख के कुछ अजीब हरकतें करने लगता है। उसे कुछ अजीब अजीब इशारे करता है और अपनी ही भाषा में कुछ बोलने का प्रयास करने लगता है। दोस्तों, प्रिया अपने मन में सोचने लगती है कि यह गधा मुझे देखकर अजीब हरकत क्यों कर रहा है और आखिर बात क्या है। अब प्रिया इसके पास जाती है और इसके ऊपर हाथ फिराने लगती है। अब यह गधा बिल्कुल शांत हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है।
उसके बाद प्रिया अपने कमरे में आ जाती है और इस गधे के बारे में सोचने लगती है मन ही मन। आखिर यह गधा मुझे देखकर इस तरीके से क्यों कर रहा था, आखिर बात क्या है। दोस्तों, रात कट जाती है। अगले दिन सुबह जब होती है तो प्रिया फिर से चारा डालने के लिए उसी तबेले में और उसी गधे के पास पहुंच जाती है चारा डालने के लिए। अब गधा फिर से प्रिया को देखकर वही हरकतें करने लगता है, अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है और फिर प्रिया यह सब देखकर हैरान हो जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब प्रिया इस राज का पता लगाने के लिए लग जाती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर गधा उसे देखकर इस तरह की हरकत क्यों किया करता था। अब प्रिया इस गधे को रोज चारा डालने के लिए अपने खेत जाया करती थी और इसको चारा डालने लगती है। इसी तरीके की हरकतें गधा रोज रोज किया करता था। एक दिन प्रिया वहीं पर बैठ जाती है और गधा जो अटखेलियां करता था ये सब देखकर हैरान हो जाता है।